जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करते हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। देखते हैं युद्ध से हो रहा है ये छायावाद। बच्चन जी का कथन है परिवर्तन की कविता के संदर्भ में, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। परिवर्तन कविता सुमित्रानंद पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन में कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियाँ बीड़ा 1927 ईस्वी में, ग्रंथि 1920 में, पल्लव 28 में, 1928 में, ग्राम्या 1940 ईस्वी में पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। इसमें से कौन कौन से पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं? कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामनी दोनों सुंदर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। फिर अगला है, प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो इसमें कौन सा कथन है? 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देखते हैं एक बार। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये वाला, और प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है, ये ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखते हैं। पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत नाट्य है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत नाट्य है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। अगला क्वेश्चन है, मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसले से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दय है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो प्रेयसी इसमें निर्दय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देख लीजिएगा। मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसले से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी की निर्दयता की गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, पुरूरवः पुरस्तम परेहि, दुरापना वात इवाहमस्मि। उर्वशी के तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, तैत्तिरीय उपनिषद से है या ब्रह्मावैवर्त से पुराण से है? तो ऋग्वेद से है। पुरूरवः पुरस्तम परेहि, दुरापना वात इवाहमस्मि, अर्थात हे पुरूरवा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राय हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कुल 5 अंक है। देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, ये किसमें है? तो ये परिवर्तन में है। 1 का 4 ये परिवर्तन में है। तुम भूल गए पुरुषोत्तमोह में, कुछ तसत्ता है नारी की, ये कामायनी में। और सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, ये सांध्य गीत से है। ऊपर वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, ये डी का हो जाएगा प्रिय प्रवास, ये प्रिय प्रवास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 4 हो गया, बी का 3, बी का 3 हो गया कामायनी, सी का 2 सिंधु की सांध्य गीत। हाँ, ऑप्शन नंबर ये सही है, ए। देखिएगा, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार परिवर्तन से है। तुम भूल गए पुरुषोत्तमों में,
कुछ सत्ता है नारी की ये कामायनी से है। अगला देखते हैं। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, ये शांति गीत से है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, ये प्रिय प्रवास से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरता का आलोक है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। ये उपयुक्त पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। छायावादी कवि एवं काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित है। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता, ये जयशंकर प्रसाद की है। अपशब्द अधरों का सुनाभास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, ये सुमित्रानंदन पंत का। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, ये सुमित्रानंदन पंत की है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, ये महादेवी वर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका का वह सुकुमार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। व्याख्या देखते हैं। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के परिवर्तन से उद्धृत है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर सर्जित किंजल्क समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। किसकी पंक्तियां हैं? सियाराम सरगुप्त की, माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। देखते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह झरना 1918 ईस्वी की किरण शीर्षक कविता से है। इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रसाद जी का प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी में झरना संग्रह में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। हिम किरीटनी 1943 ईस्वी में, हिम तरंगणी 1949 ईस्वी में इनकी रचनाएं हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? तो प्रसाद को छायावाद का जनक इलाचंद्र जोशी ने माना है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इलाचंद्र जोशी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरदगुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद का प्रमुख 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा जी आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, सही है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, ये भी सही है। मनु मन का प्रतीक है, ये भी सही है। वृषभ आनंद का प्रतीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जोड़ा गलत पूछा है ना। तो प्रसाद जी कामायनी 1935 ईस्वी के पात्र प्रतीकों के वृषभ आनंद का प्रतीक जोड़ा गलत है। सही जोड़ा देखिएगा। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का। अगला देखते हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की, ज्योतिष प्रसाद अग्रवाल की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसका आधार बंगला का कृतवास रामायण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार
बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। और निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। इनकी रचनाएं देखते हैं। अनामिका 1923 ईस्वी में, तुलसीदास 38 में, 1938 में, बेला 1946 में और नए पत्ते भी 1946 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, परिमल 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक या आंसू? तो ये आंसू में आता है। काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में प्रसाद कृत आंसू 1925 ईस्वी स्मृति काव्य की श्रेणी से आता है। आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसू को प्रमुख काव्य कृतियां देखिएगा। अशोक की चिंता 1928 ईस्वी में, लहर 1933 ईस्वी में, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में, कानन कुसुम 1913 ईस्वी में, बब्रवाहन 1911 में, झरना 1918 में, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी में इत्यादि। प्रसाद कृत कामायनी 1935 ईस्वी में आधुनिक काल की प्रथम आधुनिक महाकाव्य। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है और यह 15 सर्गों में व्यक्त है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? चित्राधार तो ये जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की प्रथम कृति। ब्रजभाषा की कविताएं प्रसाद कलाधार नाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम है। तथा प्रसाद की अंतिम रचनाएं कामायनी है। प्रथम काव्य संग्रह खड़ी बोली में कानन कुसुम है और अंतिम कामायनी है। बब्रवाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, महाराणा का महत्व 1914 में, झरना 1918 में, लहर 1933 में, कामायनी 1935 में, आंसू 1925 में, अशोक की चिंता 1928 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस कृति के लिए मिला था? तो यामा के लिए गीत पर्व, आत्मिका या नीलांबरा? तो यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखते हैं महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1940 ईस्वी जो है इसमें की है कृति पर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनके अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, सांदगीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। महादेवी कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत को संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। वस्तु में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद का, लाला भगवान दिन का, राधा कृष्ण दास का या नंदुलारे वाजपेयी का? तो वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान किसमें है? तो नंदुलारे वाजपेयी का है। वस्तुओं में आध्यात्मिक छायावाद का भान। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ इसका संबंध हो काव्य वस्तु से है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर नागेंद्र का है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और राम कुमार वर्मा, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे तब छायावाद की सृष्टि होती है। शांति प्रिय द्विवेदी का देखिएगा छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। ये शांति प्रिय द्विवेदी है। महादेवी वर्मा छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अगला क्वेश्चन है। सांध्य कांकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, कृष्ण बिहारी मिश्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो सांध्य कांकली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह है। 1969 ईस्वी में सांध्य कांकली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह है। सांध्य कांकली में कुल 65 गीत हैं। इसमें 65 गीत निराला की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांध्य कांकली निराला का अंतिम संग्रह है। इसमें निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ संकलित है। निराला की कृतियाँ जूही की कली 1916 में, पंचवटी 1921 में, परिमल 1930 में, सरोजिनी स्मृति 1935 में, राम की शक्ति पूजा 1936 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची,
सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रेमचंद्र की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हरिवंश राय बच्चन की। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जिन्हें उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति शीर्षक से लिखा था। निराला की कृतियां देखिएगा। काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी में, द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में इनका। परिमल 1930, गीत का 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। प्रमुख रचनाएं कविताएं सरोज स्मृति 1935 में, राम की शक्ति पूजा 1936 में, तोड़ती पत्थर जोई कली 1916 में, भिक्षुक संध्या सुंदरी पंचवटी प्रसंग 1921 ईस्वी में है। उच्छ्वास किस काव्य संग्रह है? उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है ये बताना है। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद, निराला, हरिऔध, पंत। तो ये पंत का है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी में प्रमुख छायावाद कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यह पंत की प्रथम छायावादी रचना है। युगांत 1936 की है, युगबाड़ी 1939 ईस्वी की तथा ग्राम्य 1940 की। पंत जी की प्रगतिवादी रचना है। देखिएगा, परिमल किसकी काव्य रचना है? परिमल माखनलाल चतुर्वेदी की है, पंत की, निराला की, माखन रस खान की। तो परिमल निराला जी की है। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो निराला की। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ। जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविताएं हैं। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। देखिएगा, निम्न में से किस कवि को पहले नाम गुसाई दत्त था? तो ये सुमित्रानंदन पंत के पहले नाम गुसाई दत्त था। सुमित्रानंद बचपन के नाम गुसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी में अल्मोड़ा में हुआ था। चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है। इस पर इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था चिदम्बरा पंत। अगला क्वेश्चन है, अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौर था इस समय, और इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण है। कविता में गुलाब पूंजीपति का प्रतीक है। और निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा को। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जन 1935, सांद गीत 1936 आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुण ये मद में देश हमारा, ये पंक्ति किसकी है? अरुण ये मद में देश हमारा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, मिथिलेश की है। तो ये जयशंकर प्रसाद की है पंक्तियाँ। उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद रचित नाटक चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में की है, जो कार्नेलिया द्वारा गाया गया गीत है कि अरुण ये मद में देश हमारा। अगला क्वेश्चन है, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1925 में। आंसू काव्य 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसकी रचना 133 छंदों में की गई है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा गया। किसे? आंसू को। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है यमा निशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? झरना, कामायनी, आंसू, राम की शक्ति पूजा। तो ये राम की शक्ति पूजा है। उपयुक्त पंक्तियाँ राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की कविता है। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा नाम का काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में संकलित है। अनामिका में संकलित प्रमुख कविताएं हैं। जय माता दी मित्रों, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद है आप लोगों को तो लाइक
सब्सक्राइब शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।